अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। तो जी आज जी आखिरी रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जी आज बहुत सारे काम होने वाले हैं और आज मासी ने मशीन भी लगानी है। बहुत ज़्यादा कपड़े हुए हुए थे। वैसे तो मशीन एक दिन पहले लग जाती, कल ही लग जाती, लेकिन कल बहुत ज़्यादा बारिश थी तो इसलिए फिर मासी ने कपड़े नहीं धोए। और यहाँ पर देखें जी इतने पत्ते झड़ रहे हैं ये आम के पेड़ के। ये देखें सारा लॉन ही ख़राब हुआ हुआ है। तो तकरीबन रोज़ ही यहाँ से झाड़ू दिलती है। लेकिन तो आज जी व्लॉग भी काफ़ी मैं लेट शुरू कर रही हूँ, यानी कि ये दोपहर का टाइम है तकरीबन 2 बजे का। और मासी भी देर से आई थी और यहाँ पर देखें जी अबूज़र का आज रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमना का भी है क्योंकि आज आखिरी रोज़ा है और जुम्मे का रोज़ा है। तो फिर मैंने कहा कि बेटा आप रख लो। तो अबूज़र जी यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं कार्टून देखकर। तो हालांकि अबूज़र के अब 9th के पेपर हो रहे हैं बोर्ड के। एक पेपर तो हो गया है इंग्लिश का। तो अब जो नेक्स्ट पेपर है वो ईद के बाद ही होगा मैथ का। तो बस आजकल के बच्चे इतना पढ़ते तो है नहीं, इंटरेस्ट लेते नहीं हैं। तो मैं अबूज़र से कह रही थी कि बेटा आप थोड़ा सा पढ़ लो। आवाज़ दे रही थी कि थोड़ा सा मैथ का ही कर लो। और जी आज चिकन मैं बना रही हूँ। चिकन का एक ही पैकेट पड़ा था क्योंकि ग्रॉसरी मैंने अभी नहीं ली। क्योंकि बच्चों की ईद की शॉपिंग करते हुए बिल्कुल ग्रॉसरी का ख्याल ही नहीं रहा। तो बस फिर मैं प्याज वाला ही चिकन बना रही हूँ। चिकन कढ़ाई थोड़ा सा बनाऊँगी क्योंकि आज ये अफ्तारी है मेरे ससुराल में। मेरी देवरानी आ गई हैं लाहौर से। अगर आप मेरे व्लॉग देखते हैं तो मैंने बताया हुआ है कि एक देवरानी लाहौर में रहती हैं और वो ईद करने यहीं पर आती हैं। तो बस फिर थोड़ा सा ही सालन बनाऊँगी क्योंकि भूख तो बच्चों की इतनी होती नहीं है। तो अब सहरी भी ख़त्म हो गई है, यानी सहरी भी अब नहीं करेंगे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज आखिरी रोज़ा है। तो वरना जो भी सालन बच जाता है वो सहरी में ही खा लेते हैं। तो जब भी ये प्याज वाला चिकन मैं बनाती हूँ ना तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो इस तरह यह है कि थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाती है और बस जल्दी से यह मैं भून लूँगी क्योंकि आज काफ़ी काम है। बहुत जो है ना काम करने हैं। हालांकि अपनी तरफ से तो मैंने सारी शॉपिंग बच्चों की कंप्लीट कर ली है, लेकिन फिर भी जब तक ईद नहीं होती तो बच्चों की शॉपिंग तो चलती ही रहती है। तो अब मैं मेहंदी भूल गई थी बच्चों के लिए लेना, तो बिल्कुल याद ही नहीं रही मेहंदी लेना। तो बस फिर अब घर के पास ही है कुछ शॉप्स, तो वहाँ से लेकर आऊँगी। हमना कह रही थी कि मम्मा मैंने चूड़ियाँ भी लेनी है अभी। तो उसके बाद जी सालन मैंने बना लिया था और आ गई थी मैं ससुराल क्योंकि आज जी ससुराल में अफ्तार है। तो देवरानियाँ मेरी लगी हुई थी खाना बनाने में, अफ्तार तैयार करने में। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैं पूछ भी रही थी जेठानी से और देवरानियों से कि अगर कोई काम है तो मैं करवा देती हूँ। तो लेकिन सब ने अपने अपने काम जो है ना बांटे हुए थे और कर रहे थे। और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जब फैमिली में इस तरह अगर सब इकट्ठे हों तो काफ़ी हम इंजॉय करते हैं। और वैसे भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में जब आप ईद सेलिब्रेट करते हैं ना तो काफ़ी मज़ा आता है। और आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा मेरे ससुराल के घर का व्यू। तो माशाल्लाह बहुत बड़ा घर है और जॉइंट फैमिली सिस्टम है, सब इंजॉय करते हैं। बच्चे तो वेट कर रहे होते हैं कि कब लाहौर से हमारे कज़न आएंगे और हम उनके साथ खेलेंगे। और यहाँ पर जी मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ अपने ससुराल के घर का। तो क्योंकि मैं किसी की मूवी नहीं बनाती, किसी को अच्छा लगता है और किसी को नहीं, तो बस जितनी मुझसे हो सकती है उतनी ही मैं क्लिप बनाती हूँ। और यहाँ पर जी फ्रूट चाट भी बन गई थी। तो आपने देखा है कि बड़ा देगचा पड़ा था, फ्रूट चाट बन गया था। क्योंकि फैमिली बड़ी है तो फिर उस हिसाब से ही चीज़ बनती है। तो हमारे घर में जी पूरा डिसिप्लिन रखा जाता है अफ्तार के टाइम। पूरा जो है बड़ी फैमिली के हिसाब से हर चीज़ तैयार की जाती है। और जी फिर ये सबसे छोटी देवरानी है, उनके किचन में आई थी मैं और वो बना रही थी पकोड़े। तो और वैसे भी दूसरों को अगर आप कुकिंग करते हुए देखें या कुछ बनाते हुए ना तो काफ़ी इंजॉय करते हैं। हालांकि ख़ुद से आप इतना, जब भी आप ख़ुद बना रहे हो ना तो इतना आपको मज़ा नहीं आ रहा होता। और यहाँ पर देखें जी बड़ा अच्छा सा बेसन का मिक्सचर बन रहा था। तो जॉइंट फैमिली में सबसे ज़्यादा एंजॉय बच्चे ही करते हैं। तो इसकी एक मिसाल तो ये देखें जी, ये बच्चे बैठे हैं और ख़ूब इंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और हमना आमना को अगर मैं कहूँ भी सही कि आप उस साइड पे आ जाओ तो आकर बैठो अपने घर, लेकिन नहीं, बस उन्होंने कज़नों के साथ ही खेलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह पाक इसी तरह बरकत डाले रखे पूरे घर में, आमीन। तो यहाँ पर जी बन रहे हैं पकोड़े और बस मैंने कुछ क्लिप ही ले लिए थे। तो
तो पकोड़े भी बहुत सारे बनने थे, तो इसलिए काफ़ी टाइम लगना था। पापा को बुलाओ। आओ भैया। अल्लाह पाक मैंने इसका सवाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को उनके सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अजमईन शोहदा करबला खुसूसन बिलखुसूस हमारे प्यारे जन से रुखसत हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी रोज़ा हो गया है जी। हमने इफ्तार कर ली थी और यहाँ पर जी मैं बच्चों को कहने आई थी कि मैं थोड़ी देर के लिए आपके ग्रैनी के घर जा रही हूँ। मैं जा रही थी अम्मी के घर, क्योंकि अम्मी ने कहा था कि फेनिया लेते आना, क्योंकि अम्मी के घर के पास कोई स्टोर नहीं है इस तरह। पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, तो बहरहाल हम तो फेनिया ही कहते हैं इनको। तो बस फिर मैंने अपनी भी लेनी थी, मैंने ले ली। और यहाँ पर जी मैं आई थी और यहाँ भी मैंने कुछ क्लिप ले लिए थे। तो अम्मी के घर पहुँच गए थे और जी मैं ले आई थी फेनिया। तो अम्मी बनाएंगी शीर खुरमा और मैं भी फिर बनाऊंगी घर जाकर। तो बस जी अम्मी के घर मैं आई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन यहाँ पर काफ़ी जो है ना टाइम लग गया, क्योंकि बहन भी ईद दिखाने लग गई और भाभी भी। तो अपनी शॉपिंग भी दिखाई भाभी ने, और उनकी जो मायके की तरफ से ईद आई थी और वो भी दिखा रही थी। तो यहाँ पर देखिए कितना प्यारा दुपट्टा लग रहा था मुझे। और फिर भाभी ले आई थी अपना सामान। तो पहले तो बहन कह रही थी कि पहले मेरी शॉपिंग देखो, और भाभी कह रही थी नहीं मैंने पहले दिखानी है। और यहाँ पर देखें जी ये भाभी का सूट है जो उनके मायके से आया है, ईदी आई है, तो काफ़ी खूबसूरत सा था। तो इसकी कढ़ाई मुझे काफ़ी पसंद आ रही थी और साथ ट्राउज़र भी था, 2 पीस था ये। और इसी के साथ ही मुझे दुपट्टा दिखा रही थी जो वाइट वाला मैंने अभी आपको दिखाया है। और जी ये चूड़ियाँ थी और मेहंदी और कुछ लुबैना की भी शॉपिंग थी, मेरी भाजी की। तो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, इसलिए काफ़ी लेट हो गए थे। तो जाना तो मैंने जल्दी था क्योंकि घर बहुत ज़्यादा काम थे, क्योंकि मैंने भी शीर खुरमा बनाना था और बच्चों को मेहंदियाँ लगवानी थी। लेकिन फिर इनकी ईद देखते देखते काफ़ी टाइम हो गया। और यहाँ पर भाभी दिखा रही हैं ये भाई का सूट, जो उनको मायके की तरफ से ईद आई है। तो भाई तो यहाँ नहीं है, दुबई में है, लेकिन उनकी ईद आई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह सभी लेकर आ रहे थे। लुबैना भी अपने सूट लेकर आई कि आप खाला मेरे कपड़े देख लें, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो बस ईद की यही खुशियाँ होती हैं, यही छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं। और यहाँ पर जी भाभी ने मुझे वो मोबाइल भी दिखाया जो भाई ने दुबई से गिफ्ट किया है, दुबई से भेजा है भाभी को। तो गैलेक्सी का ये मोबाइल था, तो बड़ा खूबसूरत मुझे लगा। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इसी तरह खुशियों को कायम दायम रखे, आमीन। और यहाँ पर जी अम्मी का किचन आपको दिखाऊं, जो अम्मी ने वॉलपेपर लगाया है, जो शीट लगाई है। 2 दिन अम्मी लगी रह गई हैं किचन को अपने सेट करने में, और माशाल्लाह से किचन बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये सारी अम्मी की मेहनत है, क्योंकि अम्मी जो है ना हर चीज़ परफेक्ट मांगती हैं, हर चीज़ सेट मांगती हैं। तो यहाँ पर जी भाभी ले आई थी फिर मिठाई, क्योंकि ईद हो और मिठाई ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो बस जल्दी से हमने भी मुंह मीठा किया, क्योंकि मुझे जल्दी थी, घर जाना था, बच्चों को मैं घर ही छोड़ कर आई थी। और बच्चों का बार बार फ़ोन आ रहा था कि मम्मा आप आ जाएँ, हमने मेहंदी लगवाने जानी है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो जब भी मैं अम्मी के घर आती हूँ ना, तो इसी तरह मुझे टाइम लग जाता है। तो उसके बाद जी मैं आ गई थी पॉलर, और क्योंकि मैंने जी यहाँ पर थ्रेडिंग करवानी थी, तो स्किन पॉलिश वगैरह तो मैंने घर में ही कर ली थी। बस सिर्फ मैंने वैक्सिंग करवानी थी और थ्रेडिंग करवानी थी। और पॉलर में भी बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि पहले मैंने घर से हमना को लिया कि इनको भी मैं मेहंदी लगवा लूँगी, तो उसके बाद ही घर जाऊँगी। और जब मैं घर आई हूँ तो उसके बाद बच्चे मेहंदी यहाँ पर भी लगा रहे थे। और यहाँ पर देखिए जी कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन लगा रहे हैं बच्चियाँ। तो हमना को मैं पॉलर से लगवा कर आई थी, तो अभी उनके भी मैं आपको हैंड दिखाती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये कुछ बच्चे हमारे घर के पॉलर से लगवा कर आए थे और कुछ अभी घर में लगा रहे थे। तो जब तक ईद ख़त्म नहीं होती इनकी मेहंदियाँ लगती ही रहेंगी,
वॉश भी होती रहेंगी। तो लेकिन आजकल ये है कि मेहंदियों में जो है ना वो रंग नहीं रह गया, तो आर्टिफिशियल कलर वो डाल देते हैं तो वो बहुत जल्दी उतर जाती हैं। तो बस जितनी जल्दी उनका रंग आता है ना तो उतनी जल्दी ही वो मेहंदी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर देखें जी, हमना आमना यानी ये पॉलर से लगवाई हैं ये वाली, और कुछ घर में लगाई हैं। और ये देखें अभी इनका कलर भी सही नहीं आता, और हमना ने जो है ना आमना ने अपने हैंड वॉश कर लिए थे, और मैं यहाँ उसको मना कर रही थी कि बेटा थोड़ा सा कलर आने दो, उसके बाद फिर वॉश करना, लेकिन बच्चे सुनते ही नहीं हैं।